नमस्कार। मैंने बहुत तरह तरह के अचार आप लोगों को सिखाए हैं, तरह तरह के अचारों की रेसिपीज दी हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं आपको करेलों का एक ऐसा अचार सिखाऊंगी जो आप एक बार बनाएंगे और कई साल तक खा सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होगा। और दूसरी बात इस तरीके से सिखाऊंगी कि लोग कहते हैं करेले गर्म होते हैं तसीर में, तो इसके मतलब इसकी तसीर भी बैलेंस रहे। हम ऐसी कोई एक चीज इसमें डालेंगे जिससे ये हरेक प्रकृति वाले मनुष्य खा सके। बाद पित्त का, जिनका पित्त भी बढ़ता है वो लोग भी इसका सेवन कर सके। करेलों का अचार सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत फायदेमंद होता है, खासकर डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं उनके लिए। तो हमने ये आधा किलो करेले लिए हैं। इसे मैंने अच्छी तरह धोया, धो के ऊपर का छिलका ऐसे खुरच कर निकाल दिया और सभी करेलों को अच्छी तरह साफ कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये वजन में मतलब है आधा किलोग्राम 500 ग्राम। तो सारे मसालों का मैं आपको एग्जैक्ट मात्रा भी बताऊंगी, वो फिर बाद में बताऊंगी। पहले स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने इसके धोकर अच्छी तरह खुरच कर साफ कर लेना है। दूसरी बात, इसमें हम मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी और 6 ग्राम नमक, जो इसके ऊपर लगाना है। ठीक है जी। कई बार होता है कि कितना लगाना है, कैसे। ये साधारण नमक है, बाद में हम सेंधा नमक में इन करेलों को बनाएंगे। ये आपको साधारण नमक लेना है जो आपको ऊपर लगाना है। अब इस प्रकार से इसके पेट में चीरा लगाना है। अगर इसमें पके हुए बीज हों, कई बार लाल रंग के होते हैं, वो तो अंडरस्टूड ही है कि पके हुए ही होते हैं, उन्हें तो निकालना बेहद जरूरी है। पके बीजों की पहचान होगी। कई बार क्या होता है कि बीजों का रंग लाल नहीं होता, परंतु वे पके हुए होते हैं। मैं दिखा रही हूँ जिस प्रकार से मैंने एक करेले के पेट में चीरा लगाया है। और ये देखिए कितने हार्ड हैं, देखिए ये टूट नहीं रहे हैं, बिल्कुल हार्ड हैं। जोर लगाने पर भी ये टूट नहीं रहे हैं। तो इन बीजों को आपको अच्छी तरह निकाल देना है। जो कच्चे कच्चे बीज रहेंगे उनको आपने निकालना नहीं है, उनको हम बीच में ही रखेंगे, नहीं तो करेले की पौष्टिकता ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। आ देखिए इस प्रकार से मैंने खुरच कर सारे बीजों को निकाल लिया। जो पके हुए बीज हैं आपको दिखाई भी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम से हार्ड हैं। देखो खड़का भी कर, जब मैं फेंक रही हूं तो ये खड़क रहे हैं। तो इस प्रकार से पहले मैं सारे करेलों के बीज निकालूंगी, इनके पेट में चीरा लगाकर, फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी और एक थाली में रखती जाऊंगी। मैंने सारे करेले अच्छी तरह साफ कर लिए हैं। जो पके हुए बीज थे वो निकाल दिए हैं। इस प्रकार के जो पके पके रहते हैं, सख्त रहते हैं। और देखिए इसमें बीज हैं, परंतु हमने नहीं निकाले क्योंकि ये कच्चे बीज हैं। तो एक बात आपको अच्छी तरह नोट करनी है, जो भी आप करेले लें वह हरे हरे व नरम लें, पके हुए करेले ना लें, उससे अचार अच्छा नहीं बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में करेलों को धोआ, कुर्चा, साफ किया, मतलब कि बीज वगैरह निकाल दिए जो पके हुए थे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये हमने पौना चम्मच लिया हल्दी और 6 ग्राम लिया है नमक। तो इसे अच्छी तरह, साधारण नमक जो रहता है टाटा वगैरह का, समुद्री नमक, वो लिया है। अब अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये खारा ज्यादा रहता है। अब क्या करना है, एक करेला उठाना है, इसके बीच में भी और ऊपर भी इसी तरह अच्छी तरह सारे करेलों के ऊपर मसल देना है, पूरी तरह मसलना है। एक और करके दिखा देती हूं। ठीक है, इस प्रकार से मैं सारे करेलों पे लगा लूंगी, फिर आपको बताऊंगी कि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या करना है। सभी करेलों पे हमने हल्दी और नमक का मिश्रण अच्छी तरह लगा लिया है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, अब क्या करेंगे, इस प्रकार से कोई भी ऊंचा सा थोड़ा कोई ईंट, कोई भी चीज रख देनी है। और जो थाली है इस प्रकार से एक तरफ नीचा रहे और एक तरफ भाग उठा रहे। तो इस प्रकार करके हमने देख लें, आप अच्छी तरह से एक तरफ से उठा हुआ हो, तो इसे इस प्रकार से हमने धूप में रखना है। और एक बात मैं बता दूं कि जब पुराना जमाना था तब इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी,
तो हम घर में देखते थे दादी नानियों को अचार बनाते हुए, पुराने बुजुर्गों को, तो वो पूरा दिन रखते थे। परंतु अब तो पंजाब में टेम्परेचर ही 50 के नजदीक लगभग जा रहा है, 49 50, तो हम क्या करें, भले ही क्या कहें। तो मेरे को तो लगता है 2-3 घंटे में पानी नुचड़कर बिल्कुल इस तरफ आ जाएगा, नीचे तरफ। तो आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा, क्यों अब तो करेलों का पानी क्या निकलेगा, इंसानों का पानी ही निकल रहा है, पसीना पसीना हो रहा है। तो इस तरह मैं टाइम नहीं बताऊंगी, सिर्फ आप इस तरह देख ले कि धूप में जब पानी बिल्कुल निचड़कर जहां आता तक आ जाए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कि किस प्रकार से इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग देनी है। तो अब मैं धूप में रखूंगी इसे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल निकल नहीं जाता। देखिए, जो हमने हल्दी और नमक दोनों मिलाकर लगाए थे करेलों पर, उसने कितना पानी छोड़ दिया है। ये मैंने धूप में रखे थे और इस प्रकार से एक साइड ऊंचा करके रखे थे, देखो सारा पानी निकल कर नीचे आ गया है। अब हम को क्या क्या मसाले चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, थर्ड स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में धोए खुर्चे और सेकंड में नमक और हल्दी मिलाकर धूप में रखा, थर्ड में मसाले पीसेंगे। अच्छा, एक दो तरह क्या होता है, आजकल तो धूप ही काफी तेज है, तो मसालों को भूनने की जरूरत नहीं है। भुना इसलिए जाता है ताकि उनके बीच का मॉइस्चर निकल जाए। तो हमने क्या क्या लेना है, एक तो लिया हमने हींग, अच्छे वाली हींग लेनी है, धनिया साबुत, हल्दी पाउडर, मेथे मैंने 2 टेबल स्पून लिया, धनिया भी 2 टेबल स्पून लिया है, और सौंफ थोड़ी सी ज्यादा लिया, और जीरा 1 टीस्पून लिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, 4-5 लौंग है, और थोड़ी सी लिया दालचीनी, और 25 ग्राम लिया है नमक, ठीक है। नींबू का रस हमने 50 ग्राम रस लेना है, नींबू नहीं लेने 50 ग्राम। और अगर थोड़ा कम लगे तो थोड़ा उसमें और भी मिलाएंगे इसके पश्चात। पहले हम सभी मसालों को पीस लेंगे। इसमें आप थोड़ा काला नमक भी मिला सकते हैं चटपटा टेस्ट देने के लिए। जो नमक मिर्चा मैं बीच में मिला दूंगी, क्योंकि हमारे मसाले हैं वो कम हैं, तो ब्लेड चल नहीं पाएंगे मिक्सी के। लाल मिर्च पाउडर हमने कम प्रयोग किया है क्योंकि करेलों की तसीर भी गर्म होती है। अगर आप चाहें तो मिर्ची को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसके साथ मेथे, इसी के साथ 4 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, दालचीनी गर्म होती है, थोड़ी ही प्रयोग में करनी है। सौंफ की तसीर ठंडी होती है। और इसी के साथ साबुत धनिया, ये रहा जीरा, और इसके साथ ही हम मिला देंगे नमक। अगर आपको काला नमक मिलाना है तो हम इस नमक की जो मात्रा है वो कम रखेंगे। मैं आधा डालूंगी काला नमक और आधा डालूंगी सेंधा नमक। सेंधा नमक मैंने आधा डाल दिया, बाद में मिलाई देती हूँ काला नमक भी और हींग भी। ये रही हींग, हींग हमने मिला दी है 2 पिंच। और जो टोटल सेंधा नमक था 25 ग्राम था, तो इसमें से मैंने आधा रख लिया है। तो यानी कि 12.5 ग्राम हमने सेंधा नमक मिलाया है और 12.5 ग्राम मैं मिलाऊंगी काला नमक, तो ताकि हमारे जो करेलों का टेस्ट है वो चटपटा बढ़िया सा आए। तो दूसरी बात, नमक हमने 3 प्रकार के बनाए हैं। जो ऊपर मसला था वो समुद्री नमक था, टाटा का जो आता है पैकेट में, साधारण नमक, जब हमने करेलों को धूप में रखा था। तो अब हमने मिलाया है सेंधा और काला नमक। अब इन सभी मसालों का हींग के साथ इसे पीसकर पाउडर बना लेंगे। सारे मसाले पीसकर हमने पाउडर बना लिया है। ये क्वांटिटी में इतना बना है। तो अब मैं जो मेरे पास नींबू का जूस है, यानी कि जो नींबू निचोड़नी होती है, उससे मैंने इसका 50 ग्राम तोल कर लिया है, बिल्कुल ऐसे निकाला था। अच्छा, एक बात और, जो नींबू निचोड़ है वो भी आपको धूप में रखना है, धोने के पश्चात गीला नहीं होना चाहिए। जो नींबू होते हैं वो भी ऊपर से गीले नहीं होने चाहिए, नहीं आपका अचार खराब हो जाएगा। जब भी हम जिन चीज़ों को स्टोर करते हैं उन चीज़ों पे मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं हमारे अचार है वो खराब हो जाते हैं। अब 50 ग्राम रसा मैं इसमें मिला रही हूँ ताकि हमारा गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए और हमें नींबुओं में भरने में आसानी रहे। तो मेरे पास थोड़े नींबू कम रह गए थे मसाले के लिए, तो ये 50 ग्राम पूरा ही है, तो मैं इतना ही रसा 50 ग्राम यानी कि और लूँगी। पहले मैं आपको ये बता दूँ, और जो 50 ग्राम और जूस लूँगी मैं उसका क्या करूँगी मैं बाद में बताने जा रही हूँ आपको। अब आप इक्वल क्वांटिटी में
बांट लेते हैं। 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करेले हैं, तो इसके 13 हिस्से कर लेंगे ताकि इक्वल जो पोर्शन है हमारा सभी करेलों में आ जाए, किसी में कम किसी में ज़्यादा ना हो। अगर कोई बीज वगैरह रहता है नींबू का तो उसे हमने निकाल देना है। मैंने बराबर हिस्सों में मसाले को बांट लिया था और मसाला बिल्कुल कंप्लीट आया है। और जब आपने धागा लपेटना है तो पूरी तरह अच्छी तरह लपेटना है। देखिए मैंने बिल्कुल टाइट लपेटा है ताकि मसाला बाहर ना आए, बिल्कुल एकदम पैकेट सा बन गया है। और जो धागा लेना है हमने वाइट कलर का ही लेना है, रंगदार नहीं लेना, नहीं तो उसका रंग नींबू के रस के साथ मिलकर बीच में छूटेगा और थोड़ा कड़वा भी होगा, केमिकल रिएक्शन भी होगा। तो अच्छी तरह लपेटने के पश्चात हमें क्या करना है, इसके मुंह पे, हाँ अब नहीं मैं लगाऊंगी, सॉरी, जो मेरे नींबू थे उनमें से रसा कम निकला है। आमतौर पे अब 50 ग्राम नींबू का रस मसाले के लिए चाहिए होता है, तो हम 100 ग्राम नींबू ले लेते हैं, 125 ग्राम 100 ग्राम। तो मैंने नींबू तो काफ़ी लिए थे परंतु उसमें रसा कम निकला है, 50 ग्राम ही निकला, मतलब जो कि मसाले में ही पूरा पड़ गया। मेरे को था कि थोड़ा रसा और निकल आएगा जो कि ऊपर डालना होता है। 50 ग्राम निकला था जो मसाले के लिए तो काफ़ी था, ऊपर डालने के लिए नींबू कम पड़ गई। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा मार्केट से नींबू और लेके रसा निकाल के इसके बीच में डालूंगी। जितना हमने बीच में लाया था उसका आधा या 50 ग्राम तक भी आप इसके बीच में, जब बड़े नींबू है तो 4-5 नींबू और निचोड़ कर इसके मतलब बीच में रसा डाल दें नींबू का। फिर हम क्या करेंगे कि कोई भी पतला कपड़ा लेकर इसके मुँह पर इस प्रकार से, अब मैं बांध के दिखा देती हूँ, मैंने रसा मिलाना है, मैं बाद में मिला दूंगी खोल के, ठीक है। इस प्रकार से बांध कर हम इसे, मान लो कि हमने रसा मिला दिया, आप ऐसे मान लो कि 4-5 नींबुओं का रसा इसमें निचोड़ दिया। तो इस प्रकार से मैं धूप में इसे 3 से 4 दिन तक धूप में रखूँगी। फिर करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर, तेल वगैरह कैसे मिलाना है और चीज़ें कैसे मिलानी है ताकि हमारा बढ़िया अचार तैयार हो जाए। बस अब इसे धूप में ही रखना है ऐसे ढक के, और जब सुबह धूप में रखना है, शाम को उठाकर अंदर रख देना है। जब हम अगली सुबह फिर धूप में रखेंगे तो इस प्रकार से टोस्ट कर देना है ताकि ऊपर नीचे एक सार सभी नींबुओं को अच्छी धूप लग जाए। बस इतना ही काम करना है। हमने करेलों को मसाले से भरकर 4 दिन के लिए धूप में रखा था, क्योंकि मई जून में गर्मियों में धूप ज्यादा होती है। अगर धूप कम हो, उसमें मतलब कि गर्मी कम हो, तपस कम हो, तो आपको 6-7 दिन भी रखना पड़ सकता है। परंतु मैं मई जून में गर्मियों में बना रही हूँ, इसलिए गर्मी बहुत है हमारे नॉर्थ में, तो अब 4 दिन के पश्चात ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छा, एक बात और, हमने 50 ग्राम नींबू का रस, नींबू नहीं 50 ग्राम नींबू का रस मसाले में ऐड किया था और उसे गीला गीला हो गया था, बीच में भर दिया था। उसके पश्चात मैंने बोला था कि मैंने नींबू तो ज्यादा लिए हैं परंतु उसमें रस की मात्रा कम निकली है, मतलब 50 ग्राम ही निकली थी, जितना मेरे को और चाहिए था वो नहीं निकला था। इसलिए बाद में मैंने इसमें 25 ग्राम रस और ऐड कर दिया था नींबू का, यानी कि टोटल 75 ग्राम रस आधा किलो करेलों के पीछे हमें लगा है। अगर आप ज्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 50 ग्राम मसाले में और 50 ग्राम बाद में भी ऐड कर सकते हैं।
जैसे मैंने 75 ग्राम ऐड किया है टोटल, तो आप 100 ग्राम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, जो करेले होते हैं इनकी तासीर गर्म रहती है। जो हमने लौंग और दालचीनी मिलाए थे उसके ज्यादा मात्रा में हमने सौंफ और सूखा धनिया साबुत ऐड कर दिया। वो दोनों चीजें तासीर में ठंडी होती हैं। लौंग और दालचीनी को तो उसने मतलब के बराबर कर दिया तासीर में, और जो करेलों की तासीर होती है वो गर्म होती है। इसलिए जब हम नींबू का रस मिलाते हैं, नींबू की तासीर ठंडी होती है। एक तो जो है खटास का काम करेगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। दूसरा, जो करेलों की गर्मी एक्सेस गर्मी होती है, अधिक गर्मी होती है, उसे ये कम कर देगा। इसलिए नींबू का रस मिलाया जाता है। ये करेले आपको गर्मी नहीं करेंगे, इसलिए हमने मिलाया है। अगर हम अमचूर मिलाते हैं जो और किसी तरह का विनेगर वगैरह मिलाते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है और गर्म होते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी बनती है। जब मैंने इसे ऐसे कपड़ा बांध कर रखा था ना, आपने देख लिया, जब मैंने कपड़ा उठाया या सुबह जब मैं रखने जाती थी, डेली शाम को उठाने जाती थी, तो इतनी अच्छी खुशबू फैलती थी वातावरण में इसकी, तो पूछिए मत। अब जब कपड़ा हटाया तो बहुत ही ज्यादा सुगंधित तो सारी तरफ हो गया है, बहुत ही ज्यादा सुगंधित बने। देख लो, इस पे फफूंद या जिसे पंजाबी में उल्ली बोलती हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि हमने बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखा था और गर्मी में इसे धूप में बिल्कुल कड़कड़ाती धूप में रखा था। अब हम करते हैं आगे का स्टेप। अब मैं इसे बाहर निकाल रही हूं एक बाउल में, ताकि आपको अच्छी तरह ये देखो, हमने धागा भी खूब लपेटा था ताकि जो हमारे करेले हैं उनका मसाला है बाहर ना निकले। जब हम बार बार खिलाते हैं ना, इसे टॉस भी करना होता है, मैंने बताया था कि डेली सुबह शाम, ताकि जो हमारा नींबू का रस है वो अच्छी तरह इन पे लग जाए। ये वाला अचार आप 2-3 किलो इकट्ठे भी लेकर करेले बनाकर रख सकते हैं, ये बिल्कुल खराब नहीं होता। तो लीजिए, अब ये हमारे करेले हो गए। अब इसमें हम मिलाएंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको इतना मिलाना होता है कि ये करेले उसमें डूब जाएं। ठीक है, ये बाउल थोड़ा डूंगा है, डूंघाई में है, गहराई में है, तो इसलिए आपको लगता है चौड़ा भी है, चौड़ाई में भी है, तो तेल कम है। परंतु मैं इसे बर्तमान में स्टोर करूंगी तो तब ये तेल जो होगा एकदम से उसमें डूब जाएंगे। जो वो वाला शीशे का हमने धूप लगाने के लिए रखा था वो काफी बड़ा है, इसलिए मैं उसमें नहीं स्टोर करूंगी। तो अब ये हमारा अचार वैसे जो सारे स्टेप्स है उसके हिसाब से बनकर रेडी हो गया है, परंतु अभी इसे गलने में 1 हफ्ता लगेगा। तो आप इसे तेल में डालकर, चाहे तो उसी शीशे के जार में डालकर फिर से 3-4 दिन धूप में रख दीजिए। 2 दिन तो जरूर ही रखिए धूप में, कपड़ा बांधकर। सुबह कपड़ा बांधकर इसे धूप में रखना है, शाम को उठाकर अंदर रख देना है, रात को ओस पड़ती है। तो इस प्रकार 2-3 दिन रखिए। ये अचार आपका सालों साल खराब नहीं होगा, बहुत टेस्टी बनेगा और 10-15 दिन में ये गलकर बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएगा। 15 दिन के पश्चात आप इसे खा सकते हो। आप भी मेरे को फॉलो करते हुए इस करेलों की रेसिपी को ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डालकर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। पानी जरूर बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।